बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ मैंगो जूस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंगो जूस बच्चे और बड़े सभी पसंद करते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा जूस का बहुत कम बजट में जो है वो तैयार करना बताऊँगी। ये जूस बनाना तो बहुत ही आसान है और पीने में भी बहुत मज़ेदार है। बिल्कुल बाजार जैसा जूस जो है वो हम घर पे रेडी करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम जूस को जो है काफ़ी अच्छे के लिए महफूज करके भी रख सकते हैं, और जो अगर अपना कारोबार करना चाहें तो वो ये जूस बना के अपना कारोबार भी कर सकते हैं। तो फिर चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो नई देखने वाले हैं, प्लीज़ वो जो लाल रंग का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो आप तक जो है वो बर वक्त पहुँच सके। तो भी चलिए आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक मैंगो पल्प का जो पैकेट है जो लिया है, जो बाज़ार से बआसानी मिल जाता है और ये 1 kg का होता है। और इसके ऊपर ये इस साइड पे इंग्रेडिएंट्स जो है वो इसकी लिखी होती हैं कि हमने किस तरीके से बनाना है और कितनी चीज़ है वो यूज़ करनी है। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा हटके जो है वो बना रही हूँ। तो ये देखें, मैंने एक बाउल लिया है और बाउल के अंदर मैं ये पल्प जो है सारा इसके अंदर डाल लूँगी। ये मैंगो पल्प जो होता है ये बाज़ार से बहुत ही आसानी से मिल जाता है। सारा पैकेट जो है मैंने एक बाउल के अंदर जो है डाल लिया है। पैकेट को अच्छे से जो है वो साफ़ करना है। बिल्कुल अच्छे से जो सारा पल्प है वो पैकेट के अंदर से निकाल लेना है। पल्प जो है मैंने सारा जो है वो निकाल लिया है। अब मैं इसको बीट करूँगी। ये देखिए, मैंने हैंड बीटर की मदद से जो है इसको अच्छे से करना है मिक्स। आप चाहें तो ग्राइंडर के अंदर डाल के भी इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये आसानी से हैंड बीटर के साथ भी जो है मिक्स हो जाता है। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे तो ये आसानी से देखें मिक्स हो गया है। हमें इसी तरह का जो बैटर जो है रेडी करना है। माशाल्लाह जो देखें कितना अच्छा सा जो बैटर है वो रेडी हुआ है। अब हम करेंगे इसका शीरा रेडी। शीरा रेडी करने के लिए मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख दिया है और मैंने इसके अंदर डाली है 750 ग्राम चीनी और साथ में 1.5 गिलास पानी का डाला है। पैकेट के ऊपर चीनी जो है वो कम लिखी है। मैंने इसके अंदर जो है वो चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, क्योंकि जो जूस है वो बहुत ज़्यादा खट्टा ना बने। आप अपने हिसाब से जो मीठा है वो चेक करके तो डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने जो शीरा है बहुत ज़्यादा उसको थिक नहीं करना, बस हमने सिर्फ इतना उसको पकाना है कि जो हमारी चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। माशाल्लाह से ये देखें शीरा जो है वो रेडी हो गया है। चीनी हमारी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। हमें इसी तरह का जो शीरा है वो रेडी करना है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और साथ में ये देखिए मैंने एक और बड़ा सा पतीला ले लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 8 लीटर पानी। ये मैंने जो डिब्बा था इसको नाप लिया था, ये 1 लीटर का है। मैं 8 डिब्बे जो हैं इसके अंदर डालूँगी पानी के। माशाल्लाह से पानी सारा मैंने डाल लिया है। अब मैंने जो बैटर रेडी किया था पल्प का वो मैं इसके अंदर जो है वो ऐड कर रही हूँ। सारा बैटर जो है अच्छे से जो है वो सारा डाल लेना है पानी के अंदर। और जो मिनटों में रेडी होने वाला जूस है, बहुत ज़्यादा इसको देर नहीं लगती, बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी से जूस है वो रेडी हो जाता है। अब मैं ये देखें, आप अगर चाहें तो इस पौवे के साथ इसी तरीके से भी फेंट सकते हैं। अगर इस तरीके से आपसे नहीं फेंटा जा रहा तो आप इसको हैंड बीटर की मदद से उसको घुमा के ऐसे भी फेंट सकते हैं। हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इसको मिक्स करना है, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको ग्राइंडर जग के अंदर डाल के भी इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा देर लगती है। लेकिन इस तरीके से हम अगर बनाएंगे जूस तो बहुत ही आसानी से और जल्दी से जो है वो रेडी हो जाता है। ये देखें माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट लगे होंगे तो मैंने ये देखें कितना गाढ़ा सा जूस जो है वो रेडी कर लिया है। बैटर को हमने अच्छे से जो है इस पानी के अंदर मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ शीरा जो मैंने रेडी किया था। शीरा थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो फिर बाद मैंने इसके अंदर जूस के अंदर जो है वो शीरे को डाल दिया है। अब इसको शीरे को डालने के बाद फिर अच्छे से हमने करना है इसको मिक्स। ऐसे अच्छे से जो है फेंटना है तो शीरा जो है वो अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाएगा पानी के अंदर।
जितना आप अच्छे से फेंटेंगे उतना ही अच्छा जूस जो है वो रेडी होगा। अब एंड में ये देखें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। नमक डालने से ये होता है कि इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा सा आता है जूस का। कोई भी आप मीठी चीज़ बनाएं तो उसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर डालें क्योंकि नमक डालने से जो उसका फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा सा हो जाता है। माशाल्लाह से देखें जूस जब बहुत ही गाढ़ा सा जो रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है कि जो देखें प्लास्टिक की जो खाली बोतल्स हैं मैंने इसके अंदर जो है जूस को भरना स्टार्ट कर दिया है। जूस को मैंने ये देखें बोतल्स में भरना जो है स्टार्ट कर दिया है। आप कोई भी प्लास्टिक की बोतल जो ले सकते हैं, कोई भी खाली बोतल्स लें उसको अच्छे से साफ़ करके तो इस तरह बोतल्स के अंदर जो है वो जूस को भरना है। और भरने के बाद इसको अच्छे से बंद करके तो रेफ्रिजरेटर के अंदर रख सकते हैं। अगर आपने लंबे अरसे के लिए जूस को जो है वो महफूज करना है या फिर आपने अपने कारोबार के लिए जो जूस है बनाना है तो उसके लिए आपको बाज़ार से जो एयर टाइट बोतल्स हैं वो मिल जाती हैं। वो आप बोतल्स लें और उसके अंदर जो है वो जूस भर के तो आप रख भी सकते हैं और आप उसका कारोबार भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें मैंने कितना ज़्यादा जूस जो है वो मिनटों में रेडी कर लिया है और बहुत ही मज़े का है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में इजाज़त रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।